ड्रामा मोहल्लत में माहम का हस्बैंड दावर एक जनाना मर्द और माहम खुद एक नार्सिसिस्ट एंड साइकोपाथ है। वो एक मरीज़ा है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आए देखते हैं कि वो कैसे मरीज़ा है, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और राइटर किस बुरी तरह नाकाम हो गई हैं इस मैसेज को देने में कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको राइटर ने सिर्फ एक फैमिली पॉलिटिक्स के तौर पर और एंटरटेनमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। माहम जिस घर में पैदा होती है उसमें इसकी तीसरी बहन की पैदाइश पर इसके वालिद इसकी वालदा को अलग कर देते हैं और बेटे की ख्वाहिश में दूसरी शादी कर लेते हैं। तो साफ ज़रा माहम क्योंकि बड़ी है तो इसका बचपन का जो घर का माहौल था वो डिफरेंट था, और जब इसकी माँ को अलग कर दिया जाता है तो इसके घर का माहौल चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की इब्तिदा होती है। हम देखते हैं कि माहम का बिहेवियर अपनी सिस्टर्स के साथ या इवन जो बाहर जिन लोगों से मिलती है उसमें इसका एक नार्सिसिस्ट का है। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और जो ये हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करते हैं। ये दूसरों को इस्तेमाल भी करते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो हमें ये तमाम चीज़ें जो है वो माहम के किरदार में नज़र आती हैं। एनीवेज, जब हम इसकी यानी ड्रामे के आगे बढ़ते हैं तो इसकी शादी के मराहल पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो दो लोगों के दरमियान पे चूज़ करती है, उसमें भी हमें अंदाज़ा होता है कि इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन उस वक्त तक सिचुएशन हमें इतनी साइकोलॉजिकल और इतनी उसकी गंभीरता नज़र नहीं आ रही थी जो कि हमें बाद में नज़र आती है। जब इसकी शादी हो जाती है तो इसका खावन जो है वो एक जनाना किस्म का मर्द इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि ड्रामा लिखने वाली खातून है तो शायद वो जनाना किस्म के मर्द के किरदार को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं, या वो चाहती हैं कि मर्द ऐसे बिहेव करें जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता। ये किरदार दावर का जो है ये ट्रू टू द टाइप नहीं है। ट्रू टू द टाइप मीन्स कि जो मेल पाए जाते हैं इस एरिया में, इसका किरदार उनसे मैच नहीं करता है। यानी काबुल से लेकर नीचे बांग्लादेश के चिटागांग तक जो मेल इस एरिया में पाए जाते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है इन टेम्परामेंट एंड बिहेवियर, जहाँ पे राइटर बुरी तरह से नाकाम है। एनीवेज, माम के किरदार में हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जैसा कि ये पहले खावन यानी जिससे शादी होने वाली है दावर से, उससे पहले 5 करोड़ भी ले लेती है। फिर उसके बाद अपनी सास से बच्चे की नर्सरी बनाने के लिए भी कुछ पैसे ले लेती है और जिसको बैंक में जाके जमा कराती है। तो प्रैक्टिकली हमें पता चलता है कि ये अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। जहाँ तक महम का किरदार है वो इस में बहुत खूबसूरती से राइटर ने उजागर किया। शायद इसलिए किया क्योंकि राइटर जो हैं और इसकी ड्रामे की जो डायरेक्टर हैं वो फीमेल हैं, तो उन्होंने बहुत आला अंदाज में इस किरदार को निभाया है या इस किरदार को तख्लीक किया है। और जिस एक्ट्रेस ने किया उसने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको निभाया। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो हमें इसकी मैरिड लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं तो वो हमें दिखाई देती हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो है क्योंकि साइकोपाथ है और नार्सिसिस्ट है, तो इसका हस्बैंड जो है वो भी डॉक्टर है और इसकी जो फुप्पो हैं यानी जो इसकी सास हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाती कि ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बल्कि वो उस तरह से बिहेव करते हैं जैसा कि हमारे मुल्क के देहात में वैश्याना तरीके से लोग बिहेव करते हैं कि रिवेंज और इस तरह की सूरत हाल कि हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस तरह का रिएक्शन उसमें शो कराया गया जो कि एक पढ़ी लिखी फैमिली का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर राइटर जो है वो यानी महम की इन लॉज को उस तरीके से दिखाने में नाकाम रही हैं जो उन्होंने पोर्ट्रे किया था, और स्पेशली उस वक्त पोर्ट्रे किया था जब महम के शादी के शुरू के दिनों में वो इसकी बहनों को बुला के अपने साथ रखती हैं और उसको कुछ इनडायरेक्ट जो है वो मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि महम तुम ठीक हो जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें साइकोलॉजिकली या तुम्हें इंटेलिजेंटली हैंडल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर राइटर जो है वो एक्सपोज हो रही हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि प्रैक्टिकली शायद सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से की जा सकती थी। एनीवेज, अब हम देखते हैं एट प्रेजेंट स्टेज के दावर जो है वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि उसकी माहम की दूसरी बहन से नवेरा से शादी करा दी जाए। तो
اس کے اور بھی تو پاسبل اسپیکٹس تھے. اگر لیگل اسپیکٹس رائٹر کو پتہ ہوتے تو وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتی تھیں کہ وہ اس کردار کو یعنی داور کے کردار کو اس طرح لاتی ہیں کہ وہ اپنے 5 کروڑ کی واپسی کا تقاضا کرتا، کیونکہ اس نے گفٹ کے طور پر دیے تھے، مہر کے طور پر تو دیے نہیں تھے. اور ساتھ میں اس کی ساس بھی اپنے پیسے ڈیمانڈ کر سکتی تھی جو کہ اس نے نرسری بنانے کے لیے دیے تھے. تو جو اس لڑکی کو جو ہے وہ لیگل طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، نہ کہ اس طریقے سے جو ہمیں آج کی ایوننگ کی قسط میں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ریئیکٹ کیا جائے گا یا جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرے خیال میں تو رائٹر بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں کہ وہ اس کے سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو اور اس کے لیگل اسپیکٹس کو، یعنی اس سچویشن میں کہ جب وہ گھر چھوڑ چکی ہے تو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، یہاں پر رائٹر کے بہت فلاز ہیں. پبلک کو جو ہے وہ صرف ایک فن کے طور پر یہ پریزنٹیشن دی جا رہی ہے. سوشل میسج دینے کا جو اسپیکٹ ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوا. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ماہم کے فادر ہیں وہ ایک ایوریج قسم کے انسان ہیں، اور ان کے کردار کے اندر جو ہے وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو کہ ایک میل جس کے اس طریقے سے لائف ہو اس کے اندر کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. تو یہ ایک بلو ایوریج انسان دکھایا گیا، اور ساتھ میں اس کی مدر کیونکہ وہ اپریسڈ ہیں، ان کی لائف ڈسٹرب ہے، تو وہ بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کر پائی ہیں. لیکن نیکسٹ سچویشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہم جو ہے وہ باہر بیٹھ کے ایک اجنبی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے جہاں پر اس کا خاوند اس کو دیکھتا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ رائٹر نے یہاں پر زنانہ قسم کے مرد کو دکھایا ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. یہ ایک ایسا یہاں پہ سین دکھایا گیا جو کہ پریکٹیکلی میل کی انسٹنکٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پہ رائٹر فیمیل ہے تو انہوں نے زنانہ قسم کے مرد کو انٹروڈیوس کروایا ہے. میل کی انسٹنکٹ کو جو ہے وہ جاننے کے لیے میل ہونا ضروری ہے. کیا آیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ جنگل میں شیر کے علاقے میں کوئی دوسرا شیر گھس آیا ہو تو دونوں شیر بیٹھ کے آپس میں جو ہے نا وہ نیگوشیٹ کر رہے ہوں کہ چلیں جی کچھ ٹیریٹری جو ہے نا آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کچھ فیمیل لائنز بھی آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور مل جل کے امن و آشتی سے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. میل کی انسٹنکٹ کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے کردار انٹروڈیوس نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ ایک غلط قسم کا میسج دے رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی اقدار کے خلاف ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آج کی قسط میں کیا ہوتا ہے.